नमस्कार। डिटेल्स के इस ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मोस के बाद रूस ने भारत को भेजा एक और घातक हथियार तो चीन बौखलाया। चीन हो या पाकिस्तान, अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका नहीं बल्कि रूस ही आएगा काम। जयशंकर से मीटिंग करते ही रूस ने भारत पर लुटाया जबरदस्त प्यार। मोदी के रूस विजिट से पहले पुतिन ने भारत को दिया धमाकेदार तोहफा। चीन को लगा 440 वोल्ट का झटका। नहीं चाहिए जर्मनी का एहसान, भड़का भारत तो दोस्त रूस आया मदद करने। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी हथियारों पर भारत का कब्जा होते देख चौंक गए अमेरिका, चीन और जर्मनी। भारत को रोकने चला था अमेरिका, लेकिन रूस के नए ऐलान से यूएस का सारा प्लान फेल। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। भारत में मेड इन इंडिया हथियार बनाने के मामले में रूस ने भारत को एक बेहद जबरदस्त तोहफा दे दिया है। इसे देखते हुए यही लग रहा है कि रूस भारत को मदद करने के मामले में 1971 के मोड में आ चुका है। यानी अगर भारत पर हमला हुआ तो उस पर भी हमला आ सकता है। यह बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जैसे अमेरिका ने इजराइल को हथियार बनाने के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया, ठीक वैसे ही अब रूस भी भारत को हथियार बनाने के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बना रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले भारत को यह स्पेशल तोहफा दिया है। रूस ने घोषणा की है कि वह भारत में टैंक बेदी मैंगो शेल का उत्पादन शुरू कर चुका है। ये शेल दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को पलक झपकते नष्ट कर सकते हैं और इसे भारतीय सेना के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे कि आखिर यह भारत के लिए गेम चेंजर कैसे साबित होने जा रहा है और चीन के लिए सबसे बड़ी टेंशन कैसे बन गया है। रूस ने जब भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाना शुरू किया तो चीन में अकाल पड़ गया था। फिर भारत से 400 प्लांट सेटअप करने का प्लान हुआ तो चीन में बिजली गिरने लगी। लेकिन अब रूस ने भारत में जो हथियार बनाने का ऐलान किया है उसे देखकर चीन में भूकंप आ जाएगा, क्योंकि इस हथियार का इस्तेमाल LAC पर सबसे ज्यादा होने वाला है। आप सभी ने T90 टैंक का नाम सुना होगा। इसमें जो गोला भरा जाता है उसे मैंगो प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। इस गोले को T72 गन में भी लोड किया जा सकता है। टैंकों के लिए गन पाउडर का प्रोडक्शन भारत में होना सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। लेकिन अब रूस ने ऐलान कर दिया है कि अब यह मैंगो गोला भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस खबर को सुनने के बाद चीन में अफरा तफरी का माहौल है। चीन इसलिए सदमे में है क्योंकि वह रूस की लगातार मदद कर रहा है, लेकिन रूस भारत को हथियार बनाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाता जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो भारत कल को जितना मर्जी उतना टैंक का गोला मैन्युफैक्चर कर सकता है। यह LAC बॉर्डर पर चीन के लिए घातक साबित होगा। भारत और रूस के द्वारा बनाए गए टैंक के इस गोले से चीन के कोई भी टैंक नहीं बच पाएंगे, चाहे उसमें कितना भी प्रोडक्शन सिस्टम लगा हो। खुद चीन में इस बात को लेकर खौफ में है कि आखिर रूस हथियार बनाने के मामले में भारत की इतना मदद क्यों कर रहा है। इस बात को लेकर अमेरिका और जर्मनी भी हैरान है। अमेरिका चाहता है कि रूस और भारत हथियार डील से दूर रहे, लेकिन रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। भारत में हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग बूम करा रहा है और अब यह रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। जबकि वही अगर जर्मनी की बात करें तो अर्जुन टैंक के इंजन सप्लाई करने में जर्मनी ने भारत के नाकू चने चबे दबा दिए हैं। जर्मनी के द्वारा टैंक इंजन सप्लाई में डिले के कारण भारत गंभीर मुसीबत में फंस गया था। इसके साथ ही अब ऐसा लग रहा है कि रूस टैंक से जुड़े भारत के सभी समस्याओं को दूर करके ही मानेगा। इतना ही नहीं, यह गोला कल को भारत फिल्म पीस और चीन के अन्य दुश्मनों को भी दे सकता है। जैसे कि रूस और भारत ने फिल्म पीस को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करके चीन की टेंशन बढ़ा दी। ठीक उसी प्रकार अगर यह मैंगो प्रोजेक्टाइल गोला फिल्म पीस या चीन के दूसरे दुश्मनों के पास पहुंचेगा तो चीन को बहुत दर्द होगी। यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात तो यह है कि हथियार बनाने के मामले में रूस भारत को अपनी सारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ट्रांसफर करते जा रहा है। भविष्य में रूस से ज्यादा भारत में हथियार बनाए जाएंगे और फिर रूस समेत दुनिया के अन्य कोने में सप्लाई किए जाएंगे। हथियार एक्सपोर्ट के मामले में रूस के बदौलत भारत दुनिया का टॉप एक्सपोर्टर बन जाएगा, जबकि चीन टॉप 10 में शामिल नहीं हो पाएगा। जानकारों का कहना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। 8 जुलाई को मोदी रूस जाकर पुतिन के साथ सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में चीन के खिलाफ डिफेंस सेक्टर में कई बड़े डील साइन हो सकते हैं। भारत सरकार चाहती है कि एप्पल आईफोन की तरह दुनिया के सभी महत्वपूर्ण हथियार भारत में ही बनाए जाए। इसके लिए कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बातचीत जारी है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। एक तरफ SCO कजाकिस्तान में घुसकर जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को चेतावनी दी है कि बॉर्डर पर कायदे में रहो।
चीन के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में जयशंकर ने चीन को कहा कि सीमा पर शांति बनाकर रखिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जयशंकर की इस मीटिंग के दौरान ही रूस ने धमाकेदार ऐलान कर दिया। रूस ने बता दिया कि अगर बॉर्डर पर चीन अपनी औकात में नहीं रहेगा तो फिर पुतिन भारत का साथ नहीं देंगे। इसके साथ ही रूस ने भारत में केवल गोला निर्माण करने का फैसला नहीं किया है, बल्कि यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भी उठाया गया है। रूस में हथियार बनाने वाली कंपनी कई परेशानियों का सामना कर रही। उन्हें यूक्रेन युद्ध के कारण फंडिंग और लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए रूस की हथियार कंपनियां भारत के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर स्थापित कर रही। इससे न केवल भारत का हथियार मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल रहा है, बल्कि रूस को भी आसानी से सस्ता रेट पर भारतीय हथियार मिलेगा और साथ ही अन्य देशों को एक्सपोर्ट करने पर भी प्रॉफिट भी मिलेगा। उदाहरण के तौर पर रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के सहयोग से कई प्रोडक्शन फैसिलिटीज स्थापित की है, जिससे इंडिया को टेक्नोलॉजी आत्मसात और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में मदद मिलेगी। ये काम सिर्फ रूस ही भारत के साथ कर सकता है। एक तरफ वह खुद यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, जबकि वहीं दूसरी तरफ वह भारत को हथियार बनाने में आत्मनिर्भर बना रहा है। इसे देखते हुए भारत में कई लोगों का मानना है कि हमें चुपके रूस को हथियार सप्लाई करना चाहिए। वैसे इस मुद्दे पर हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। रूसी हथियार कंपनी रोस्टेक के महानिदेशक अलेक्जेंडर मिखेव ने कहा है कि भारतीय रक्षा ढांचे के आधार पर मैंगो टैंक राउंड के निर्माण के लिए आवश्यक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इससे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी। अब आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारत की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा फिक्र कौन सा देश करता है, रूस या फिर अमेरिका। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक जरूर देंगे। फिलहाल आप देख रहे थे डिटेल्स, जल्द पूरे होंगे आपके फॉलोअर्स। धन्यवाद।